साजिद का लाहौर से, और वो सना के साथ है कि कल आप लोग बात कर रहे थे कि वुमेन लीग जो है वो होनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है? वेयर डज इट स्टैंड एट दिस पॉइंट कि क्या ये होने वाली है या इसकी कोई नियर फ्यूचर में? क्योंकि येस्टरडे आपसे कि एक दफ़ा बहुत करीब थे हम इसके, लेकिन फिर उसके बाद वो हो नहीं सकी थी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है वो यही होती है कि चेयरमैन एक तो हमारे बदलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, और फिर जब नए चेयरमैन आते हैं उनके ऊपर मेंस क्रिकेट का ही लोड इतना होता है कि वुमेन्स क्रिकेट तक आते आते साल 8 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर पे अगर PSL की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की एक बहुत तैयारी और उसकी सारे इंतज़ामात, स्टेडियम्स की रेनोवेशन, वो चीज़ें थी। तो इस दफ़ा तो शुरू से ही पता था कि वुमेन्स PSL के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। पिछले PSL में हमने 2 एग्जीबिशन मैचेस देखे और बड़े अच्छे मैच हुए। उसमें हमारे कुछ यंग टैलेंट को मौका मिला, बाहर से लड़कियाँ आई, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड की लड़कियाँ आई, साउथ अफ्रीका की लड़कियाँ आई। तो आई थिंक बहुत ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट का रोल की बात करें बाहर जो नहीं फॉरेन प्लेयर्स थी वो आई और बड़े अच्छे नाम। अगर एक्सपर्ट हो जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान दे रहे हैं जी, वो भी आ सकते हैं। क्रिकेटर्स होने चाहिए ऑब्वियसली, जिस तरह आपके PSL का निज़ाम होता है। तो आप स्मॉलर स्टार्ट करें, आप 4 या 5 टीमों से स्टार्ट करें, आप मत 6 टीम से स्टार्ट करें। पर आई थिंक जब तक आप वो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अभी क्वालिफायर्स तो हम खेल रहे हैं और उसमें शुक्र है हमने तीनों मैचेस जीत लिए, पर वर्ल्ड कप्स में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम compete नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर है। और इंटरनेशनल लेवल पर लीग्स में ये चलता भी है बार्टर कि आपके इतने प्लेयर्स हमारी लीग आएंगे तो हमारे इतने प्लेयर्स आपकी लीग जाएंगे, तो वो वैक्यूम हमारा यहाँ पर है। तो कोई किसी किस्म की हमारे प्लेयर्स को बाहर भी फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अगर तो हम सीरियस है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में तो अगले साल डेफिनेटली इसको करना चाहिए। आप 4 टीमों से स्टार्ट कर लें, आप 5 टीमों से स्टार्ट कर लें, पर इसको स्टार्ट जरूर होना चाहिए। इट्स अमेजिंग कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोज वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड भी सवाल पूछती है। शोएब भाई, कल ही किसी ने सवाल पूछा था कि मेंस और वुमेन क्रिकेट में कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो उसका जवाब मैंने दिया था मोहम्मद वसीम। तो आपको मैं अपडेट कर दूं कल का ये वाकया है। ताहा इज सो प्राउड ऑफ दिस जोक। ताहा ने 3 दफा मेरे शो पे सुनाया। बट हमारे पास अब एक और लास्ट सवाल आया हुआ है जी नबील की तरफ से, जो आई थिंक तीनों पैनलिस्ट के लिए सवाल है कि व्हाट इज़ द रीज़न पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। देखिए, एक तो ऑलराउंडर्स जो है ना वो नेचुरल होते हैं, आप बना नहीं सकते, बट येस पॉलिश हो सकते हैं। जैसे रज़ाक भाई पॉलिश हुए शुएब भाई की आंखों के सामने, वसीम भाई ने जिस तरह उनको बनाया। तो उसके बाद जो मैंने देखा, कुछ प्लेयर्स आए जिनके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ होता, तो शायद हमें ऑब्वियसली रज़ाक भाई वन ऑफ हिज ओन काइंड, उन जैसा ऑलराउंडर, मतलब वो जैसे ब्रायन लारा और जैक कैलस, और ये लग गया ये जो बस मैंने कहा ना कि वो जैसे वसीम भाई एक ही है ना, तो रज़ाक भाई मतलब बड़े ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं। बट हमारे पास जिस तरह आज जैसे वो हार्दिक पांड्या हैं, बाकी दुनिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, हमारे पास उस तरह के नहीं आ रहे। स्किल्स का भी डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं इस खासकर ये जो पिछले 5-6 सालों में फ़हीम अशरफ आए, नवाज़ पे काम हुआ, बट वो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर सके। हमारे उससे पिछले बैच में अगर मैं जाऊं, हमारे टाइम पे तो शायद उतनी एफर्ट ही नहीं की गई कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर काम करके उनको मज़ीद बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि रज़ाक भाई जितना बनाया जा सकता था, बट उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस ली जा सकती थी, बट काम ही नहीं हुआ। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ, उन पे क्या ओपिनियन है आपका? अभी देखें हमारे पास एग्जिस्टेंट तो आपको मतलब आमिर जमाल अगर मैं कहूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनकी बैक का इशू चल रहा है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद जब जहाँ पे उन्हें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हुई, ऑल थॉट के मे बी हमारा जो T20 वर्ल्ड कप में फिर फ़हीम अशरफ का कमबैक होगा। देखें, फ़हीम का सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो फ़हीम का इशू जो है ना वो बॉलिंग का है। जब जैसे शुएब भाई ने भी आगे कहा ना कि शादाब के बारे में, कि जब तक आपका जो मेन डिपार्टमेंट है आप उसमें डिलीवर या परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे। फ़हीम ने अभी न्यूजीलैंड में एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 80 और रन उन्होंने वनडे में किए, बट बॉलिंग इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। आपको किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए होती है, इधर यू आर क्विक, मतलब 140 प्लस आप हों, या अगर आप मीडियम पेसर हैं ना, तो फिर आपके पास ये स्विंग का ऑप्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ टू सर्वाइव ऑन अ टॉप लेवल। वहाँ पे आप
सीधी सीधी बॉल करके 126 130 की पेस पे आप नहीं सरवाइव कर सकते। यू नीड टू बी स्मार्ट। आपको तो मुझे वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। फ़हीम मैं पिछले 6-7 सालों से खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम नहीं किया ही। मैंने नहीं देखा कि उनको किसी के साथ स्विंग पे काम करते हुए कि यार एटलीस्ट मैं नया बॉल करना सीख लूँ, राइट। मतलब आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइवल करने की अपॉर्चुनिटी दे। हार्दिक पांड्या का बड़ा अच्छा आपने बैटिंग में example आई दिया। रियली लाइक हिज बैटिंग, टू बी ऑनेस्ट। बैटिंग में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अंडर परफॉर्म किया है। ही इज अ बेटर बैट्समैन व्हाट ही हैव अचीव्ड, बट बॉलिंग में इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट अगेन बात वही है कि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो फिर बात फिर फ़हीम पे ही आनी है ना। देखिए शोएब भाई, मैं ये समझती हूँ कि एक दो चीज़ें हुई हैं आपके 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आगे और उसके पीछे तक भी आप देखें तो आपकी रिलायंस बहुत सी स्पिन ऑलराउंडर्स पे रही, जिसमें शादाब आपके पास हैं, इमाद वसीम आपके पास हैं, मोहम्मद नवाज़ आपके पास हैं। तो उसमें पहले तो बहुत खुला मौका किसी भी ऑलराउंडर को दे नहीं पाए, और वही बात है राइट टाइम पर भी हमने नहीं दिया। आपके पास आमिर यामीन ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आपके पास मैं नाम लूँ आमिर जमाल तो अब हैं जो नई जगह बना सक रहे। उमैद आसिफ एक ऐसे प्लेयर थे जो मुझे लगता था जिनको डेवलप किया जा सकता था, वो मौका नहीं मिला। हमाद आजम आपके चले गए, अमाद बट बीच में आए, वो चले गए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप मौका दे सकते थे, लेकिन पहले तो हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज़ यूनाइटेड नहीं है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। ऐसा नहीं होता कि आपका जो पाकिस्तान लेवल का कोच है वो कहेगा कि मुझे इस तरह के प्लेयर्स चाहिए और मुझे उनमें ये क्वालिटी चाहिए तो बना के दो। ये कम्युनिकेशन आपकी होती नहीं है, और जब फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें भी आपको पता नहीं होता एग्जैक्ट से किसकी चल रही है, तो वो लाइन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस वजह से आप उस तरह से प्रॉपर बना भी नहीं सके। तो जब आप हार्दिक पांड्या को हम मिसाल तो दे देते हैं, बट वो अगर इंजर्ड भी होते हैं तो आप देखिए उनका टेक केयर कैसे किया जाता है, उनका जो कम बैक है वो कैसे प्लान किया जाता है, और उनको ये पता होता है कि मैं जितना भी टाइम ले लूँ, जब मैं फिट हूँगा मैं टीम में डायरेक्टली वापस आ जाऊँगा। वो एक ट्रस्ट लेवल बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ही इस तरह के प्लेयर्स को सामने शोएब भाई, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके कंटेम्प्रेरीज थे, आई थिंक आई कैन से कि पाकिस्तान के आखिरी 2 ऑलराउंडर्स वही थे, अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक। क्या टेक है आपकी उन दोनों के बारे में? जैसे आप कहते हैं कि पूरा बॉलर पूरा बैट्समैन ऑलराउंडर होता है, इन दोनों के बारे में बताइए प्लीज़। मेरा ख्याल में इनसे बेहतर था ताल्लुकात वाइज। मैं अज्जू के ऊपर भी जाता रहा हूँ बैटिंग नंबर में, मैं रज़ाक के ऊपर भी जाता हूँ। सो देखें, बात ये कि आप कोच के साथ कैसे हैं, ये दैट मैटर्स। तो वो अपनी टैलेंट अपनी जगह ठीक है, रज़ाक का रज़र का। तो अज्जू ने पहला 100 किया मेरे साथ, मैंने कहा अज्जू यार देख, मेरा पहला टेस्ट मैच 100, दूसरे टेस्ट मैच में से 100 किया मैच के साथ। लांस क्लूजनर, जैक कैलिस, डोनाल्ड, पता नहीं कौन कौन से बॉलर लगे हुए, और जो बॉल का विकेट और शड़प की आवाज़ आती थी, बॉल लगता था और गायब होता था, है ना, जो वंडर्स का ना। अज्जू के साथ मैंने किए कुछ 6 रन टोटल, वो 7-8 किए होंगे मैंने। तो अज्जू ने 100 किया था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, बॉलें भी खाई। डरबन चले गए, अज्जू ने फिर 100 किया, मैं फिर साथ खड़ा हूँ, मुझे फिर बॉलें लगी, मैंने बनाया को टोटल 7-8 रन। रज़ाक ने जो फेमस मैच जिताया हुआ है अबू धाबी, मैं साथ खड़ा हूँ। वाओ, सो दैट मेक्स मी अ बेटर ऑलराउंडर देन देम, क्योंकि हर क्रिटिकल मौके पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और आउट नहीं होते थे तो उनके 100 होते थे। तो मेरी बात सुने, अब कोच जितनी जल्दी बदल रहे हैं, कितनी दफा आप अपना रिलेशनशिप बनाएंगे कोच के साथ? उसके लिए That's a good question. कोई मशवरा दे अब कहना कोच से रिश्ता होना चाहिए अच्छा, तो कोच ही बदलते रहते तो रिश्ता कैसे बनाया जाए? नहीं यार, हमारे कोच माशाल्लाह रहते थे 2-2 महीने। उस टाइम यही आए मैंने देखा एक कोच को बाथरूम में लटाया हुआ 6 लड़कों ने, मैं ये क्या कर रहे हो? मैंने उनको छुड़वाया जाके, मैंने कहा बाहर निकलो, क्या हो रहा है? तो अजीब से हालात होते थे।